बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लाई पढ़ने वाले हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। इसी को हिंदी से गुना बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन को आप लोग को जानने के लिए आप लोग के पास जो टेबल होता है, टेबल का नॉलेज आप लोग के पास होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को जितना टेबल याद रहेगा उतना आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा, आप लोग को ईजी होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए जो मेरा कोर्स है आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है। इस कोर्स कोई बच्चा अगर घर के आसपास आप लोग को मैथ में कमज़ोर है या आप लोग को रिलेशन में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ से डर लगता है, तो आप लोग फटाफट एक बार क्या कीजिएगा, इस कोर्स को जो है एक बार उसको शेयर कर दीजिएगा। ये जो मेरा मोबाइल नंबर पर स्क्रीन में शो हो रहा है उसको बोल दीजिएगा कि सर ने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर पर लोग कॉल भी कर सकते हैं। और कोर्स का जो प्राइस आप लोग को पता है, मात्र कितना आप लोग रखेंगे, 99 रुपीज़। ठीक है, 99 रुपीज़ देकर कोई भी इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कोर्स हम लोग का बेसिक मैथ का कोर्स है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग फटाफट क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग को देरी नहीं करते हुए। तो आप लोग सैंपल देख सकते हैं कि हम लोग के पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, 8 × 4 है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9 × 6 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा इजी नियम है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जो यहाँ पर 8 × 4 है, इसका मतलब आप लोग बोल सकते हैं जो आपका 8 है वो आपका 4 बार लिखा गया है। ठीक है, 8 जो है आपका 4 बार लिखा गया। इस तरह आप लोग बोल सकते हैं कि 8 + 8 + 8 + 8। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, 8 × 4 का मतलब होता है कि आपका 8 जो है ये आपका 4 टाइम या 4 टाइम्स लिखा गया है, या आप लोग बोल सकते हैं इसको कि 4 जो है वो आपका 8 टाइम लिखा गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोग सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, हम लोग का आंसर आता है 32। ठीक है, 32 हम लोग क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लिखते नीचे इसको यहाँ पर। ठीक है, हम लोग का आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, 32 हम लोग आंसर आएगा। और इसी को जो आप लोग लिखे अभी 8 × 4, 8 × जो 4 लिखे हम लोग, 8 + 8 + 8 + 8 = 32। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते थे कि आपका जो 4 है, ये जो आपका 4 लिखा गया है ये 8 टाइम है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह कर सकते थे कि आपका 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 1 2 3 4 5 6 7 + 4। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 32। इसको भी आप लोग जोड़ सकते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा, 32 ही होगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर जो है उतना टाइम लिखा गया। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे किए 8 × 4, यानी क्या हो गया हम लोग का 8 आपका 4 टाइम्स लिखा गया है, 1 2 3 4। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, 32 आएगा। और इसी को हम लोग इधर से घुमा देंगे तो क्या होगा, 4 आपका 8 टाइम लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी आंसर कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन में फटाफट लाते हैं कि इसको हम लोग जो नियम है एक्चुअल किस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो भी आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा फोकस से देखिएगा ताकि आप लोग को बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि 8 × 4। ठीक है, तो आपको देखो 8 का टेबल या आपका 4 का टेबल आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग को कम से कम 10 तक तो टेबल याद है, हमको पता है पहले से ही। अगर आप लोग को आगे का टेबल जो याद नहीं है तो हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा उसमें आप लोग को टेबल याद कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो 4 है यहाँ पर, तो आप लोग को 4 का टेबल क्या करना है, देखिए यहाँ पर लोग जो शो हो रहा है 4, तो 4 का टेबल आप लोग को 8 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 4 का टेबल जब आप लोग 8 बार कीजिए कितना होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 6 = 24, 4 7 = 32, 4 7 = 28, 4 8 = 32। ठीक है, तो आप लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग का आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 32 आएगा। चलिए हम लोग फटाफट लिखते हैं एक बार 32। तो हम लोग कितना आंसर आ गया, 32। ठीक है, वो देखिए हम लोग को बन के तैयार हो गया। नीचे देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, जैसे 9 × 6, 9 × 6, इसको भी हम लोग उस तरह करेंगे 9 × 6। तो आप लोग को क्या करना है, 6 का टेबल 9 में पढ़ना है। तो 6 का टेबल आप लोग जो 9 में कीजिएगा कितना होगा, 6 9 = 54 होता है। ठीक है, 6 9 = 54, आप लोग सिंपल 54 लिखिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि आप लोग का जो गुना होता है यानी मल्टीपल, उस सब के सब क्या है, एक टेबल पर डिपेंड करता है कि आप लोग को टेबल यानी पहाड़ा आप लोग को जितना अच्छा याद रहेगा उतना आप लोग बना सकते हैं।
तो आप लोग देखिए अभी हम लोग जो अभी मल्टीपल यानी गुना को बनाए, ये आपका 1 डिजिट का है। कितना का है? 1 डिजिट का। अब चलिए हम लोग सेकंड डिजिट जो होता है, सेकंड गुना जो बनाएंगे वो बनाएंगे डबल डिजिट का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल 2 क्वेश्चन लिए हैं, 15 × 12 और 15 × 15, ठीक है। ये सब सभी में क्या है? डबल डिजिट है। देखिए 1 5 डबल डिजिट है, इसमें डबल डिजिट, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे बनाएगा, आप लोग ध्यान देना है। हम लोग सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 15, यहाँ लिखेंगे 12। तो आप लोग को इसमें देखिए सिंपल क्या करना होता है, इस सब में आप लोग को राइट साइड से बनाना होता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, राइट साइड जो होगी आप लोग का इधर से बनाना होगा, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, कितना 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होगा, 10 का 0 हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। हाथ में कितना रहेगा, हाथ में 1 रह गया। 2 5 जा 10, 10 का 0, हाथ में 1 रह गया। अब फिर करेंगे ऐसे 2 1 जा 2, पहले हम लोग ऐसे किए, 2 5 जा 10 का 0 हो गया, हाथ में 1 रह गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाथ में 1 है, कितना हो गया 3, सिंपल लिखेंगे 3। फिर आप लोग यहाँ पर एक काटकोट का चिन्ह देना है यानी गुना का। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का ऐसे, 1 5 जा 5, 1 5 जा कितना होगा 5 होगा, सिंपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देखिए हम लोग ऐसे कर लिए, अब हम लोग ऐसे करेंगे 1 1 जा 1, 1 1 जा कितना होगा 1 होगा, सिंपल हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे और सबको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं, 0 हो गया। 5 + 3 कितना होगा, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, 5 + 3 कितना होगा 8 होगा, सिंपल लिखेंगे यहाँ पर 8। यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे। तो 1 8 0 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग को एक क्वेश्चन दिया गया, इसको बनाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन दिया गया 15 × 15, ठीक है। तो हम लोग सिंपल करेंगे, इससे राइट साइड से बनाएंगे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 होगा, 5 5 जा 25 होगा। 25 का हम लोग क्या लिखेंगे, 25 का हम लोग 5 लिखेंगे, हाथ में हम लोग का 2 रहेगा, आप लोग को पता है, हाथ में हम लोग का 2 रह गया। 5 5 जा 25 का 5, हाथ में रहेगा 2। अब क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 होगा, हाथ में कितना है 2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, आप लोग हो जाएगा 7। हम लोग सिंपल यहाँ पर 7 लिख देंगे, क्लियर। अब हम लोग फिर से गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 1 5 जा 5, 1 5 जा कितना होगा 5 होगा, सिंपल हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे मल्टीप्लाई किए और इस 1 को हम लोग ऐसे करेंगे, तो 1 1 जा कितना होगा 1 होगा, हाथ में हम लोग नहीं है, नहीं सिंपल लिख देंगे 1। सबको जोड़ेंगे कितना होगा 5, फिर हो गया 7 5 कितना हो गया 7 5 होगा 12, 12 का आप लोग 2 लिखिएगा, हाथ में 1 रहेगा, हाथ में 1 रह गया, 1 1 2, और देखिए आपका बन के तैयार हो गया। तो 15 को आप लोग जो 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का आंसर कितना होगा 225 होगा। 15 को जो आप लोग 12 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा 180। तो ये सब जो गुना था आपका डबल डिजिट था, आप लोग गुना को ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितना डिजिट का बना सकते हैं, नियम सबका क्या रहेगा यही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में आज डबल डिजिट का ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आप लोग को डेसिमल का जो मल्टीपल होता है डेसिमल का, उसको सिखाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन लिए क्या, आप लोग को यहाँ पर फोकस थोड़ा करना होगा, ठीक है। हम लोग को थोड़ा फोकस करना है यहाँ पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो लिया हुआ है 1.5 × 1.2, 1.5 × 1.2। चलिए हम लोग लिखेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सिंपल जो 1.5 दिया गया है उसके ऊपर लिखते हैं 1.5, फिर दिया गया 1.2 लिखेंगे 1.2, ठीक है। आप लोग को देखिए जो डेसिमल का जो मतलब मल्टीपल होता है, इसमें आप लोग को डेसिमल को ध्यान नहीं देना है, आप लोग को सिंपल क्या करना है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा कितना होगा, 2 5 जा 10 होगा, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 10 का 0, हाथ में रहेगा 1, 2 5 जा 10 का 0 हो गया, हाथ में 1 रह गया, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हाथ में कितना है 3 है। 2 5 जा 10 का 0, हाथ में रह गया 1, 2 1 जा 2, और हाथ में कितना था, हाथ में था 1, 2 और 1 कितना हो गया, आपका हो गया 3। फिर सिंपल हम लोग गुना चिन्ह देंगे यहाँ पर। फिर करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग को पीछे बताया अभी कि फिर ऐसे करेंगे 1 5 जा 5, 1 5 जा कितना होगा 5, सिंपल लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 5। फिर क्या करेंगे 1 5 जा 5 हो गया, फिर हो गया 1 1 जा 1, 1 1 जा कितना होगा 1 होगा, सिंपल हम लोग 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको आप लोग को सिंपल जोड़ देना, जिससे हम लोग गुना करते हैं। 0 है, सिंपल 0 हो जाएगा, 5 और 3 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, 1 है 1 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया। 15 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग आंसर आ गया 180। लेकिन देखिए आप लोग को डेसिमल देना है, तो डेसिमल कैसे दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए इसमें देखिए आप लोग को राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है,
इसमें भी देखिए 1 डिजिट का पॉइंट है। राइट साइड से आप लोग देखना है, ठीक है, दाहिना साइड से, जो राइट साइड है आपका दाहिना साइड तो देखना है। तो देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें भी कितना है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग को 1 2 2 संख्या के बाद पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी हम लोग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 1.80 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन में देखना है कि देखिए इसमें एक संख्या का पॉइंट था, इसमें भी क्या करना था, एक से राइट साइड से, ठीक है, इधर से एक संख्या का पॉइंट था, इसमें भी एक संख्या का पॉइंट था, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग का जो आंसर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या 2 संख्या बस करके पॉइंट दे देंगे। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग के पास और एक क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, आप लोग ध्यान देना है। 1.5 × 10, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग सिंपल लिखते हैं यहाँ पर 1.5 × 10, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, आप लोग को सिंपल मल्टीप्लाई करना जैसे करते हैं आप लोग। जीरो को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, देखिए जीरो को आप लोग किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर 0 आएगा, ठीक है। जीरो को आप लोग कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो क्या होता है, 0 हो जाता है। आप लोग क्या रखना है, तो आप लोग को सिंपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या है, आप लोग यहाँ पर 0 करेंगे 1 से, तो ये भी क्या कर देगा, ये भी 0 कर देगा, सिंपल यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल गुणा का चिन्ह देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस 1 को करेंगे 5 से, 1 5 जा कितना होगा, 1 5 जब का 5 हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 को 5 से कर दिए, अब 1 को करेंगे 1 से, 1 1 जा 1 हो जाएगा, सिंपल लिख देंगे यहाँ पर 1। अब सबको हम लोग जोड़ना है, 0 हो गया, 5 0 कितना हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, हम लोग आंसर आ गया 150। लेकिन देखिए इसमें आपका पॉइंट था एक संख्या के बाद, यानी राइट साइड से आप लोग का 1 डिजिट के बाद क्या था, पॉइंट था, इसमें पॉइंट नहीं था। यानी देखिए आप लोग को मान सकते हैं कि आप लोग टोटल क्या हो गया, 1 डिजिट का पॉइंट था, इसमें नहीं था, तो हम लोग को आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा, राइट साइड से एक संख्या पर हम लोग पॉइंट दे देंगे, यानी हम लोग के पास आंसर कितना आ जाएगा, 15.0। और देखिए हम लोग को बन के तैयार हो गया। तो आप लोग इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट का गुना होता है इसको बना सकते हैं, ठीक है, और जो सैंपल गुना होता है उसको बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को 5 होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप लोग जरूर बनाएगा। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, या आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, या आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जो होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क को जरूर बनाइएगा। तो आप लोग सैंपल देख सकते हैं कि आप लोग को हम 5 होमवर्क दिए हैं, आप लोग 5 क्वेश्चन को जरूर बनाएगा, ठीक है।